इस प्यारे से YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में हाइगेंस साहब के तरंग सिद्धांत के बारे में। हाइगेंस साहब वही जिन्होंने 1678 ईस्वी में कुछ कहा था। क्या कहा था भाई? उन्होंने शायद कहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और उस माध्यम को हाइगेंस ने ईथर का नाम दिया था कि वो माध्यम कैसा था। ईथर था जो सर्वव्यापी था और भारहीन था। उस ईथर में प्रकाश की किरणें तरंगों के रूप में चलती थी और उन तरंगों की स्पीड जो थी वो क्या थी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी सिद्धांत पर उन्होंने कहा था कि ये सिद्धांत अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा, तो उन्होंने क्या किया, उसी से संबंधित एक दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उन्होंने कहा, सब कुछ बात वही थी। उन्होंने कहा कि जब किसी स्रोत से तरंगे निकलती हैं, जैसे ही तरंगे निकलती हैं तो क्या होता है, पास पड़ोस के जितने भी माध्यम के कण रहते हैं वो सब क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कंपन करने लगते हैं होता क्या है, मतलब अगर हम क्या करें, उन तरंगों के पृष्ठ पर क्या कर दें, एक लंबवत पृष्ठ खींच दें, तो वो लंबवत पृष्ठ क्या कहलाता था, तरंगाग्र कहलाता था। और उस तरंगाग्र के यहाँ क्या है, हमने क्या मान लिया, तरंगाग्र मान लिया। ये क्या है, इस पृष्ठ पर हमने क्या खींच दिया, एक तरंगाग्र खींच दिया। इस तरंगाग्र पर जो कण होंगे वो कण भी क्या करेंगे, एक नए स्रोत का काम करेंगे। और वो नए स्रोत क्या करेंगे, नए स्रोत मतलब क्या, यहाँ से भी प्रकाश की तरंगें निकलेंगी। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से इस स्रोत से निकलती हुई चली आ रही थी, उसी स्पीड से रहेंगी जिस स्पीड से इस स्रोत से निकलकर आगे बढ़ रही थी। और जैसे जैसे यहाँ से प्रकाश की स्रोत चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रही थी, सेम स्थिति यहाँ भी होगी। इस बिंदु पर अगर हम कोई कण ले लें तो वो कण भी क्या करेगा, नए स्रोत का काम करेगा। और नए स्रोत का काम करेगा मतलब सब कुछ मिलता जुलता रहेगा। तरंग की स्पीड, तरंग दैर्घ्य और जितने भी सब होंगे वो सब क्या करेंगे, मिलते रहेंगे। और यही क्या कहलाता है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहलाता होगा। अगर हम क्या करते हैं, मान लिया हमने एक स्रोत है, स्रोत से क्या कर रही है, प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। इन तरंगों पे क्या कर दिया हमने क्या कर दिया, एक पृष्ठ खींचा। उस पृष्ठ पर तमाम ऐसे कण लिए, 1 2 3 4 5 नाना प्रकार के कण ऐसे हमने ले लिया। और उन कणों को क्या कर दिया, उन कणों को स्पर्श करते हुए हमने एक रेखा खींच दिया। स्पर्श रेखा कौन सी, A', B' खींच दिया। ये A', B' क्या होगा, एक तरंगाग्र की स्थिति होगी। और तरंगाग्र की स्थिति होगी मतलब क्या, इस तरंगाग्र पर जितने भी कण होंगे वो सब क्या करेंगे, नए स्रोत का काम करेंगे। नई तरंगिकाएं इनसे निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। और उसी द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर हाइगेंस ने इस सिद्धांत को क्या कहा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत कहा होगा। जैसे इस तरह आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, ये तरंगे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आगे, ये तरंगे अगर हम पीछे अगर इन पे स्पर्श रेखा ऐसे खींच दें तो ये भी एक तरंगाग्र बनेगा। और ये तरंगाग्र भी, इस तरंगाग्र पर भी जितने भी कण होंगे वो सब भी क्या करेंगे, नए स्रोत का काम करेंगे। और नई तरंगिकाएं इनसे भी निकलेंगी। और नई तरंगिकाएं अगर निकलेंगी तो वो क्या होंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी। और वही द्वितीयक तरंगिकाएं क्या कहलाएगा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत होगा। भाई होगा, बिल्कुल सही। हाइगेंस का सिद्धांत था। और दूसरा क्या था, हाइगेंस का
द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत हम कहेंगे क्या, हमने अगर एक स्रोत यश मान लिया तो स्रोत से क्या होगा, प्रकाश की तरंगें निकलेंगी। जैसे ही तरंगें निकलेंगी तो माध्यम के जितने भी कण होंगे चारों दिशाओं में वो क्या करेंगे, कंपन करना शुरू कर देंगे, कंपन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम किसी भी पृष्ठ पर क्या कर दें, एक तरंगाग्र खींच दें, एक पृष्ठ खींच दें, क्या खींच दें, एक पृष्ठ खींच दें, तो उस पृष्ठ पर नाना प्रकार के जो कण होंगे वो क्या करेंगे, एक नए स्रोत का काम करेंगे और उसी नए स्रोत को हम क्या कर देंगे, अगर हम इनके पृष्ठ को ऐसे मिला दें, एक एनवलूप बना दें, क्या कर दें, स्पर्श रेखीय रेखा खींच दें या क्या कर दें, एनवलूप बना दें, तो वो एनवलूप क्या कहलाएगा, तरंगाग्र की स्थिति कहलाएगा। और उस पर स्थित सभी कण जो होंगे वो क्या होंगे, नए स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और यहाँ से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी उसी तरंगिकाओं को हम क्या कहेंगे, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत कहेंगे। पेपर में पूछा जाता है, हाइगेंस का सिद्धांत पूछा जाता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पूछी जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट की घात कर लो इन्फिनिटी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे मिलेगा हमको क्या, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या करेंगे हम लोग। फिगर ऐसा बना लेंगे छोटा सा, मिटाया जाए भाई, छाप लिए, बहुत अच्छे। आगे बढ़ा जाए, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सब कुछ हुआ, हाइगेंस ने अपना सिद्धांत दिया, ठीक ठाक था, लेकिन सफलताएं क्या मिली इनको, विफलताएं क्या मिली, इसके बारे में देखा जाए। हम कहेंगे क्या, सफलताएं, किसकी सफलताएं, हाइगेंस की सफलताएं। हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के आधार पर नंबर 1 परावर्तन, नंबर 2 अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी। बिल्कुल ठीक ठाक रहा, सब कुछ सही सलामत रहा। मतलब पहली सफलता किसके लिए, परावर्तन और अपवर्तन के लिए हो गया। दूसरी सफलता क्या थी, दूसरी सफलता में इन्होंने पाया क्या, व्यतिकरण और क्या, विवर्तन की भी व्याख्या सकुशल निपट गई। मतलब दोनों सफलताएं थी, कौन कौन, परावर्तन की व्याख्या हो गई हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, और किसकी व्याख्या हो गई, अपवर्तन की व्याख्या हो गई, और क्या हुआ, व्यतिकरण और विवर्तन की भी व्याख्या सकुशल निपटी। ये इनकी सबसे बड़ी सफलता थी। असफलता क्या थी, असफलताओं में हम नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो कहा था कि वो सर्वव्यापी माध्यम जो सब जगह विद्यमान है, सबसे हल्का है और सबसे खतरनाक है। तो वो खतरनाक माध्यम कैसा था, ईथर। इस जो काल्पनिक माध्यम की कल्पना की गई थी ये उनके लिए घातक सिद्ध हो गया, और इस तरीके से इनकी जो असफलताओं में एक नंबर जुड़ गया किसका, ईथर का, जो सर्वव्यापी माध्यम मिला था। और क्या हुआ, इनका जो सिद्धांत था, किसका, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था, उसने क्या नहीं कर पाया, उस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। किसकी व्याख्या, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे। कौन भाई साहब, हाइगेंस भाई साहब। क्या नहीं कर पाए, इनका जो माध्यम था काल्पनिक माध्यम ईथर, वो सबसे खतरनाक हुआ,
इनके लिए घातक बना। और दूसरा क्या था, इनकी जो तरंगिका का सिद्धांत है, इस सिद्धांत से परावर्तन के प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकी और यही इसकी दो विफलताएं होती हैं। किसके? हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के। कितने सफलताएं? 2 सफलताएं। कितनी असफलताएं? 2 असफलताएं। सफलताएं परावर्तन अपवर्तन हुआ, ठीक ठाक रहा, व्यतिकरण हुआ, और क्या हुआ? विवर्तन हो गया। ये सब आगे मिलेगा, चैप्टर है, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, और क्या होगा? व्यतिकरण विवर्तन। इतने सस्ते सस्ते चैप्टर होंगे कि फिजिक्स से क्या हो जाएगी? मोहब्बत हो जाएगी। होगा, करवा देंगे भाई, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जो फिजिक्स में रहेगी। और क्या हुई? असफलताएं क्या मिली? ईथर पहली असफलता। दूसरी क्या थी? प्रकाश की वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में ये बेचारे असफल रहे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है? सोलर पैनल जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, होता क्या है? एक प्लेट होती है, प्लेट में क्या करते हैं, इसे धूप में रख देते हैं, प्रकाश की किरण आती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करते हैं? एक केबल के माध्यम से उनको क्या करते हैं? एक बैटरा में उनको इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। होगा भाई, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। अब हम चलेंगे, इसी के आधार पर हम लोगों ने देखा क्या मिला, क्या हम लोगों को? सफलताओं में परावर्तन अपवर्तन हुआ, व्यतिकरण विवर्तन हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। अब ये इन्हीं लोगों का हम लोग क्या कर देंगे? तोड़ फोड़ कर देंगे। कर दो भाई। कहेंगे हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, सबसे पहले परावर्तन देखा जाए, फिर उसके बाद अपवर्तन देखा जाएगा। परावर्तन की व्याख्या, खतरनाक पॉइंट, एकदम सस्ता है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि परावर्तन होता क्या है प्रकाश का? हम कहेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से आके टकराती है, टकराने के बाद चली जाती है उसी माध्यम में, क्या है? उसी माध्यम में आई और उसी माध्यम में क्या कर गई? वापस चली गई, तो वो क्या कहलाता था? प्रकाश का परावर्तन कहलाता था। कर देंगे, हम कहेंगे क्या? माना एक समतल है, कौन सा समतल? बेचारा समतल, एस डैश एक समतल है, कर दिया समतल। 2 तरंगों को, क्योंकि द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, 2 तरंगे हम लेंगे और क्या कर देंगे? मान लेंगे कि ये दोनों तरंगें क्या कर रही हैं? तिरछा आपतित हो रही हैं। कैसे? तिरछा आपतित हो रही हैं, ऐसे आई टकराई। मान लिया हमने ए बिंदु है और ए डैश पर ये दोनों तरंगे इस समतल से टकरा रही हैं। टकराने के बाद होगा क्या? इनका होगा परावर्तन। ये बेचारे ऐसे चले जाएंगे और ये बेचारी ऐसे चली जाएगी। होगा, क्योंकि परावर्तन होता क्या है? आई गई, आई टकराई और चली गई। सेम स्थिति यहाँ, ये बेचारे गए, सब कुछ ठीक हो। इसमें यहाँ अगर हम कर दें क्या, क्योंकि ये तरंगे ऐसे जा रही हैं, अगर हमको तरंगाग्र खींचना है तो क्या करेंगे? इन दोनों तरंगों के लंबवत हम क्या कर देंगे? एक पृष्ठ खींच देंगे और वही लंबवत पृष्ठ ही क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। तरंगे ऐसे जा रही हैं, ये वाली तरंगे आ रही हैं। अगर हमको क्या करना है? अगर हमको खींचना है तरंगाग्र, तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा तरंगाग्र हम खींच देंगे। लंबवत हो गया, ये हो गया P। अब ये दोनों तरंगे कहाँ जा रही हैं? इस दिशा में जा रही हैं। इस पर भी एक लंब खींच देंगे हम। ये लो भाई, एक लंब ये हो गया, ये हो गया B डैश। होगा,
और ये कितने कितने अंश के होंगे, ये 90, ये 90 होगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया ए डैश बी डैश होगा। यहाँ पर हम क्या खींच देंगे, एक अभिलंब खींच देंगे, ये रहा अभिलंब, यहाँ पर भी एक अभिलंब खींच देंगे, खींच दिया अभिलंब और आने वाली किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। यहाँ बेचारे, यहाँ क्या होगा, ये अभिलंब, ये जाने वाली किरण, इनके बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर कहेंगे। नहीं होगा, है देखो ध्यान से देखना, ई वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। नहीं होगा, आई कितना है, 90 माइनस आई होगा। ये हो गया भाई। आगे यहां अगर ये वाला कोण कितने अंश का हो गया, आर, तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, आर का होगा। ध्यान देना, ये अभिलंब आपतित किरण, ये इनके बीच बना जो कोण है वो आपतन कोण है। इनके बीच ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ बेचारा परावर्तित किरण है, इनके बीच अभिलंब के बीच जो कोण बना वो कौन सा कोण है, परावर्तन कोण आर है, और यही बराबर किसके हो जाएगा, आर के बराबर होगा। लिखेंगे क्या, हम कहेंगे माना, क्या कहेंगे माना दो तरंगे किसी समतल यस डैश पर तिरछा आपतित होती हैं, जो बिंदु ए तथा ए डैश पर मिलती हैं। कहाँ, किससे, उस पृष्ठ से, समतल से क्या करती हैं, ए डैश पर मिल रही हैं। मिलने के बाद हो क्या रहा है, इनका परावर्तन हो जा रहा है, ये परावर्तित होके निकल जा रही हैं। क्योंकि तरंगे आ रही थी तिरछा, हम क्या करेंगे, अगर तरंगाग्र खींचेंगे तो हमने तरंगाग्र क्या खींच दिया, ए बी एक तरंगाग्र खींच दिया जो इस तरंगों के पृष्ठ के लंबवत होगा। इनके बीच कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। यहां करेंगे क्योंकि ये दोनों तरंगे जाने वाली तरंगे थी, इनके बीच हम क्या कर देंगे, एक दूसरा तरंगाग्र खींच देंगे, ए डैश बी डैश, ये भी क्या होगा, इन तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत होगा। कर दिया हमने। अब क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल सस्ता है, डरने वाली बात नहीं। फिगर बड़ा ही खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सादा सीधा सवाल है। क्योंकि परावर्तन के लिए कितने माध्यम की, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हम मान लेंगे कि जो तरंगे आ रही थी उनका जो वेग है वो क्या है, v है। और मान लिया हमने t समय में वो क्या कर रही हैं, पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से टकरा रही हैं। कितने समय में कर देंगे, समय t हो जाएगा, होगा भाई, ध्यान दे। क्योंकि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, नहीं होता। और दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और चाल मतलब चाल, ये रही चाल और ये समय t हो गया, समय t मिला, दूरी मिल गई हमको, कितना, bt, बेटी नहीं bt, क्या होगा, bt। हम करेंगे क्या, हमको दिखेगा, यहाँ देखो ए बी ए डैश और क्या, ए बी डैश, कहेंगे क्या, त्रिभुज ए बी ए डैश में, किसमें, ए बी ए डैश में। क्योंकि होगा क्या, जितने समय में, ध्यान देना,
जितने समय में ये वाली तरंग, कौन वाली, पहली वाली तरंग क्या करेगी, ए से कहां तक, ए से बी डैश तक जाएगी, होगा भाई, ए से बी डैश तक जाएगी, उतने ही समय में दूसरी वाली तरंग बी से ए डैश तक पहुंचेगी। नहीं समझे? जितने समय में पहले वाली तरंग यहाँ से आई और टकरा के चली गई, कहाँ तक पहुँच गई, ए से बी डैश तक पहुँच गई पहली वाली, तो दूसरी वाली कहाँ पहुँचेगी, बी से ए डैश तक ही पहुँच पाई। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ ये कि जो दूरी है, दूरी मतलब कौन, ए बी डैश और बी ए डैश, ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, बी टी की। नहीं होगा? होगा। कहेंगे क्या, कहेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश में, इस वाले त्रिभुज में लगा देंगे क्या, साइन आई, क्योंकि साइन आई, साइन का मतलब क्या है, एक कोण 90 अंश है और एक कोण आई है, और उठा के ऐसे कर देंगे तिरछा, तो क्या होगा, ई वाला कोण हो जाएगा क्या, आधार, और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नहीं होगा भाई, है ये वाला समकोण, ई वाले त्रिभुज में, इस वाले में नहीं होगा, ई वाला कोण समकोण है, कोण आई, क्या होगा, हम कहेंगे साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब क्या, बी ए डैश बटे कितना, कर्ण कितना है, ए डैश, और यही बी ए डैश किसके बराबर है, ये है बी टी के बराबर, ए डैश कर देंगे समीकरण नंबर 1 होगा। यहां आ जाएंगे भाई, यहां आ जाएंगे, अब इस त्रिभुज में चलेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, दूसरे वाले में कहेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी डैश ए डैश में, किसमें ए बी डैश ए डैश में क्या मिलेगा, सब कुछ वही लगा देंगे साइन आर, और साइन आर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि साइन अभी मिला हमको, लंब बटे कर्ण, लंब कितना, ये रहा बेचारा लंब, कर्ण कितना, कर्ण रहा, ये कर देंगे क्या, ये होगा ए बी डैश बटे क्या, ए डैश, और यही बराबर क्या, बी टी बटे ए डैश, कहेंगे समीकरण नंबर 2, कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। जुगाड़ एंड टेक्नोलॉजी से, कैसे, जुगाड़ एंड टेक्नोलॉजी से क्या मिलेगा, कहेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर कर देंगे भाई, भाग करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कर देंगे, भाग मतलब क्या, कहेंगे साइन आई बटे साइन आर, आई बराबर क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया, कर देंगे भाई, बी टी बटे ए डैश, और सीधा करेंगे, क्या मिलेगा, ए डैश बटे बी टी, है हो गया, क्या मिला, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या मिला, 1 मिला, आई वाला उठा के ऐसा कर देंगे, साइन आई बराबर साइन आर, और सहिया को कर देंगे गायब, क्या मिलेगा, आई बराबर आर, और यही आई बराबर आर
परावर्तन का दूसरा नियम है। कौन सा? परावर्तन का, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। होगा भाई, छापो छापो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हो गया भाई, हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।